Hello everyone, welcome to Abroad Quest. In today's video, we will discuss how to get a teaching job on skilled worker visa. मेरे पास बहुत सारे DMs आते हैं कि हमारे पास QTS है तो हम टीचिंग में कैसे स्पॉन्सर जॉब ले सकते हैं। तो स्पॉन्सर जॉब का मतलब यहाँ पर स्किल वर्कर वीजा से है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्किल वर्कर वीजा क्या होता है, कौन है जो इसको स्पॉन्सर कर सकता है, इट मीन्स कौन से स्कूल जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट क्या होती है, किस प्लेटफॉर्म पर आप स्पॉन्सर जॉब फाइंड कर सकते हो, स्पॉन्सर टीचिंग जॉब के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है, अगर आपको स्कूल से ऑफर लेटर मिल जाता है तो स्किल वर्कर वीजा कैसे अप्लाई करना है, IHS फीस कितनी होती है। तो अब इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा क्या होता है। तो यूके में किसी भी इंटरनेशनल और ओवरसीज कैंडिडेट को लीगली वर्क करने के लिए एक वीजा की रिक्वायरमेंट होती है और वो होता है स्किल्ड वर्कर वीजा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि QTS मिल गया और अब हम यूके में टीचिंग जॉब अप्लाई करके वहाँ टीचिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। किसी भी ओवरसीज कैंडिडेट को यूके में लीगली वर्क करने के लिए एक स्किल्ड वर्कर वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये स्किल्ड वर्कर वीजा टीचर को कौन देगा? तो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास स्कूल से एक ऑफर लेटर होना चाहिए और ऑफर लेटर उसी स्कूल से होना चाहिए जिस स्कूल के पास एक स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हो। तो स्कूल आपको अपने ऑफर लेटर में लिख कर देगा कि हम इसको स्पॉन्सर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि स्किल वर्कर वीजा पर इसको टीचिंग की जॉब दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सा स्कूल स्पॉन्सर करेगा। तो सभी स्कूल के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं होता है, हालांकि मैक्सिमम स्टेट स्कूल्स के पास होता है बट सभी के पास नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको स्कूल फाइंड करने पड़ेंगे जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है और फिर वहां पर जॉब अप्लाई की जाएगी। तो अगर आपको वो स्कूल स्पॉन्सर जॉब प्रोवाइड करता है तब आप स्किल वर्कर वीजा के लिए एलिजिबल होंगे, तो आप यूके में आकर एज ए टीचर जॉब कर सकते हैं। तो ये तो था जनरल प्रोसेस की कैसे टीचिंग में एक स्पॉन्सर जॉब मिलती है। बट अब बात करते हैं रियल सिनेरियो की। तो यूके में मैक्सिमम स्टेट स्कूल्स के पास जो है वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है, बट ऐसा नहीं है कि जो सारी जॉब जो एडवर्टाइज की जाती है वो सारी स्पॉन्सरशिप जॉब होती है। तो स्कूल किन कंडीशंस में वीजा स्पॉन्सरशिप की जॉब प्रोवाइड करता है टीचर्स को? तो होता क्या है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, बट मेनली यूके में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के टीचर्स जो है वो लोकली अवेलेबल हो जाते हैं। बट जो स्टेम सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें टीचर की थोड़ी शॉर्टेज होती है। अब शॉर्टेज का मतलब ये नहीं है कि टीचर अवेलेबल नहीं है, यानी उनको एक अच्छे क्वालिटी वाले टीचर की रिक्वायरमेंट होती है और अगर वो टीचर उनको नहीं मिलता है तब वो एक स्पॉन्सर जॉब जो है वो एडवर्टाइज करते हैं। अब क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं? और इन स्टेम सब्जेक्ट्स में भी ऐसा नहीं है कि स्कूल ने एडवर्टाइज किया और स्पॉन्सर जॉब दे दी। एक्चुअल में स्कूल्स को भी जो है वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना होता है कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए हमने एडवर्टाइज की थी और वो हमें कोई भी लोकल कैंडिडेट यहाँ पर, और कह सकते हैं कि कोई भी अच्छा लोकल कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए हम इंटरनेशनल कैंडिडेट को जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में वो इंटरनेशनल कैंडिडेट जिनके पास QTS है उनको रिक्रूट करते हैं। अब रिक्रूट किस तरीके से किया जाएगा? सबसे पहले स्कूल जो है वो एडवर्टाइज करेगा और उस एडवर्टीजमेंट में वो क्लियरली मेंशन करेगा कि इसमें स्किल वर्कर वीजा प्रोवाइड किया जा सकता है। अब स्किल वर्कर वीजा किन को मिलेगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेम के सब्जेक्ट हो और स्कूलों को अच्छा टीचर लोकली मिल नहीं रहा हो, तो इस कंडीशन में स्पॉन्सर जॉब एडवर्टाइजमेंट की जाती है और स्कूल को, होम ऑफिस को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि ये कंडीशन थी, हमें टीचर चाहिए था, लोकली नहीं मिला, तो हम इस इंटरनेशनल कैंडिडेट को स्पॉन्सर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो है स्कूल आपको एक जॉब ऑफर जो है वो प्रोवाइड करेगा, उसमें सारी कंडीशन मेंशन करेगा और फिर आप एक स्किल वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये स्किल वर्कर वीजा वाले स्कूल कौन से होते हैं। तो यूके में मोस्टली जो स्टेट स्कूल्स होते हैं उनके पास स्किल वर्कर वीजा होता है, बट ऐसा नहीं है कि उनकी सारी जॉब ही जो है वो स्किल वर्कर वीजा वाली होती है। क्यों होती है? बहुत कॉम्पिटेटिव होती है और मैंने जैसा कि बताया कि स्टेम सब्जेक्ट्स की होती है। तो आज के वीडियो में हम आगे ये भी बात करेंगे कि वो स्कूल जो स्पॉन्सर वीजा का लाइसेंस रखते हैं या स्पॉन्सर जॉब एडवर्टीजमेंट करते हैं वो स्कूल कहां पर फाइंड आउट करें और उन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें। तो आपका जो ये स्किल वर्कर वीजा होता है वो आपके जॉब रोल और आपकी स्कूल से टाई अप होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो आपको दूसरा स्पॉन्सर्ड स्कूल फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर आपको यूके लीव करना पड़ेगा। तो इस स्किल वर्कर वीजा की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जिस भी सेक्टर में ये स्किल वर्कर वीजा मिलता है, तो जैसे मैं टीचिंग की बात करूँ तो अगर आपको टीचिंग में स्किल वर्कर वीजा मिलता है तो आप स्कूल के जो फिक्स आवर्स होते हैं उसके अलावा पर वीक 20 आवर एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, बट वो वर्क आपका जो है जॉब रोल से रिलेटेड होना चाहिए।
यानी अगर टीचर है तो टीचर ट्यूटरिंग कर सकता है, ट्यूशन पढ़ा सकता है, तो वो 20 आवर्स एक्स्ट्रा कर सकता है और वहां से भी इनकम जनरेट कर सकता है। अगर किसी को आईटी में जो है वो स्किल वर्कर वीजा मिला है तो वो आईटी फील्ड में 20 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है। दो चीजें हैं, सेम फील्ड में कर सकता है एक्स्ट्रा वर्क और 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा नहीं कर सकता। तो एक ये भी जो है वो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो अगर आप आते हैं स्किल वर्कर वीजा पर तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स रहता है। आप आजकल यूके न्यूज में काफी ज्यादा सुन रहे होंगे कि स्किल वर्कर वीजा के कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं या स्किल वर्कर वीजा में बहुत सारे जो है वो चेंजेस किए जा रहे हैं। तो जैसा कि ये डिस्कशन चल रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए स्किल वर्कर्स को जो है वो 10 ईयर स्पेंड करने पड़ेंगे, तो अगर ऐसा होता भी है तो इसमें पब्लिक सेक्टर की जॉब्स को एक्सक्लूड किया जाएगा, जैसे कि टीचर एंड डॉक्टर्स। तो ये गुड न्यूज है टीचर्स के लिए। तो अब बात करते हैं मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स की। तो स्किल वर्कर वीजा के लिए एक सैलरी थ्रेशोल्ड होता है जो डिफरेंट सेक्टर्स का डिफरेंट होता है। सो टीचर्स के लिए जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स है वो है 41,700 पाउंड पर ईयर इन लंदन। और अगर आपको टीचर की सैलरी के बारे में, सैलरी स्केल्स के बारे में डिटेल में जानना है कि एंट्री पर कितनी सैलरी होती है, उसके बाद कितनी होती है, क्या हमें सैलरी थ्रेशोल्ड मिल जाएगा स्टार्टिंग में जिससे कि हम स्किल वर्कर वीजा लगा सकते हैं, तो इन सब सैलरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, सैलरी स्लैब्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। तो डिटेल में सैलरी स्लैब्स को जानने के लिए आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब स्किल वर्कर वीजा में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर भी एक नया अपडेट आया है। सो 2026 के बाद जितने भी स्किल वर्कर वीजा इशू होंगे उसमें B2 लेवल जो है वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट रहेगी। B2 लेवल का मतलब है आपका आइल्स स्कोर 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए। बट टीचिंग में स्किल वर्कर वीजा के लिए आपको आइल्स के अलावा अदर ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल रहते हैं। और उसमें फर्स्ट ऑप्शन है, आप ये दिखा सकते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है, या फिर आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर भी ले सकते हैं जिसमें बताया जाएगा कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। तो ये लेटर अगर आप अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करवा देंगे तो आपको आइल्स की जरूरत नहीं होगी। तो अब डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जॉब अप्लाई करने से लेकर यूके आने तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीचर की जॉब अप्लाई करने के लिए आपको एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है QTS मतलब क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। सो ये यूके की एक टीचिंग क्वालिफिकेशन है जो डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन से मिलती है। अब QTS लेने के कौन कौन से रूट्स होते हैं, किस तरीके से आप यूके टीचिंग क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड किए हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा स्टेप है QTS लेने के बाद कि हमें वो स्कूल फाइंड आउट करने हैं जो स्किल वर्कर वीजा या स्पॉन्सर्ड जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो टीचिंग में स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेस है वो यूके की खुद की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और वेबसाइट है government.uk, उस पर अगर आप टीचिंग जॉब सर्च करेंगे तो वहां पर स्पॉन्सर्ड जॉब आपको मिल जाएंगी जिनमें क्लियरली मेंशन किया होगा एडवर्टीजमेंट में कि दे कैन स्पॉन्सर योर वीजा। और दूसरा जो मोस्ट वाइडली यूज प्लेटफॉर्म है और वो है TS.com। उस पर आप सब्जेक्ट वाइज यानी सब्जेक्ट का फिल्टर लगा सकते हैं, लोकेशन का फिल्टर लगा सकते हैं और स्पॉन्सर्ड जॉब जो है वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम जॉब्स जो है वो आपको TS पर ही मिलेगी और इन दोनों वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अब जो भी लोग स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड जॉब जो है वो सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है और वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स के अलावा स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में ही जो है वो स्पॉन्सर्ड जॉब मिलेगी। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की जो है डॉक्यूमेंट्स। जो भी लोग स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं अपने पर्सनल स्टेटमेंट में, कवर लेटर में और CV में। तो आपका CV ATS फ्रेंडली अकॉर्डिंग टू यूके स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अब समझते हैं कि ये यूके ATS फ्रेंडली CV क्या होता है, यूके के CV में और इंडिया के CV में क्या डिफरेंस है। तो यूके का जो CV है उसमें फोटो नहीं लगाई जाती है, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई जाती है और जो है वो मैक्सिमम 2 पेजेस का होता है। CV के बाद दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो होती है वो होती है पर्सनल स्टेटमेंट और कवर लेटर। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप जॉब अप्लाई करते हैं। कवर लेटर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कवर लेटर जो है वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है कि आप ये जॉब अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, और जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसमें आप अपने बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयर को या रिक्रूटमेंट स्कूल को प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने किस रोल में पहले काम किया है, यानी एक फुल डिस्क्रिप्शन आप जो है अपना पर्सनल स्टेटमेंट में देते हैं। बट उसकी भी एक वर्ड लिमिट होती है, हमें बहुत ही मेन और कंसाइज वर्ड्स में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन देना होता है और उन सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करना होता है जिसके लिए स्कूल जो है वो देख रहा है कि स्कूल को किस तरीके का टीचर चाहिए, तो वो सब हमें उसमें प्रोवाइड करना होता है। तो उस तरीके से हमें खुद को उसमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो यही सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, CV, कवर लेटर और पर्सनल स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है और आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। और यहीं पर बहुत सारे ओवरसीज और इंटरनेशनल कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। मेरे पास डेली
बहुत सारे डीएम आते हैं, लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारी जॉब अप्लाई की हुई है और हम काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक भी इंटरव्यू कॉल अभी तक नहीं आया है। तो यही मेन चीज़ें हैं जहां पर कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस हर्डल को कैसे पास किया जा सकता है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और वो सॉल्यूशन है मेरी यूके टीचर एप्लीकेशन किट। इस किट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस किट में क्या है, सो इस किट में वो सारे टेम्पलेट हैं जो मैंने यूज किए थे अपनी जॉब अप्लाई करते टाइम। सो इस किट में CV, कवर लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट और रेफरेंस ईमेल से रिलेटेड टेम्पलेट है और एडिशनली इसमें इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर भी आपको अवेलेबल हो। तो आप अभी जाकर लिंक पे क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जॉब फाइंड आउट करनी है, किस तरीके से अप्लाई करना है और नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो आपको कॉल आता है इंटरव्यू का। अब यूके में जो टीचर्स के लिए इंटरव्यू होता है वो इंडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको सेफ गार्डिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यानी स्कूल में चाइल्ड सेफ गार्डिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही रीड करके जानी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है एक डेमो लेसन देना पड़ेगा। डेमो लेसन का जो है वो ऑब्जर्वेशन होता है और सारे यूके टीचिंग स्टैंडर्ड्स को उस डेमो लेसन में असेस किया जाता है। अगर आप डेमो लेसन में सक्सेसफुल होते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में जनरली 3 से 4 लोग बैठते हैं और वो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं स्कूलिंग के लिए, सेफ गार्डिंग से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। और इनमें एक जो है आपको रटा रटाया आंसर वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। आपको सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल एविडेंस देने पड़ेंगे और आपको ये शो करना होता है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में आपने कैसे रिजिलियंस दिखाए और कैसे अपने टारगेट अचीव किए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरव्यू में जाने से पहले आप स्कूल के बारे में सारी डिटेल पढ़ के जाए। जनरली हर एक स्कूल की डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, डिफरेंट विजन्स होते हैं, सो वो आपको उन पर भी क्वेश्चन करेंगे। उनको लगना चाहिए कि आप स्कूल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आप उस जॉब के लिए बेस्ट फिट है। तो आप उन वैल्यूज और विजन्स और एम के बारे में पढ़ के जाएं। तो कंक्लूजन ये है कि ओवरऑल आपको स्कूल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जॉब ऑफर लेटर का। सो अगर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको ईमेल और फिजिकली जो है वो एक ऑफर लेटर मिलता है और उसके बाद आप HR मैनेजर से जाकर स्किल वर्कर वीजा के लिए डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। तो HR मैनेजर से डिस्कशन के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि स्कूल आपको स्पॉन्सर करेगा। सब कुछ कंफर्म हो जाने के बाद स्कूल आपको एक COS जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करेगा। ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी जॉब टाइटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, वर्क स्टार्ट डेट, वर्क एट डेट एंड ग्रोस सैलरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन और COS का नंबर मेंशन होता है और डेट ऑफ एक्सपायरी भी इसमें मेंशन की जाती है। और ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है और इसी की इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस के पास जाती है। इसी COS की डिटेल से आप स्किल वर्कर वीजा अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंसेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इसमें 3 तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट कॉस्ट होती है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप स्कूल इशू करता है, सो इसका पेमेंट भी स्कूल ही करता है। ये पेमेंट आपको नहीं करना होता है। उसके बाद आता है जब आपको COS मिल जाता है तो स्कूल COS प्रोवाइड कर देता है। अब आपको स्किल वर्कर वीजा अप्लाई करना है। So, स्किल वर्कर वीजा करने के लिए 2 कॉस्ट और इन्वॉल्व होती है। एक होती है वीजा फी और दूसरा होता है IHS पेमेंट। IHS पेमेंट जो होता है वो ईयर बेसिस पर होता है, यानी आपको अपना हेल्थ सरचार्ज देना होगा। तो जो करंट वीजा फी है वो है 819 पाउंड और IHS चार्जेस है 1035 पाउंड पर एनम। अब स्किल वर्कर वीजा एप्लीकेशन फिल करने के बाद होम ऑफिस आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करता है, असेस करता है और अप टू 8 वीक्स में जो है वो डिसीजन आ जाता है। वीजा मिलने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ यूके शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज सारे स्किल वर्कर्स जो टीचिंग फील्ड में हो या अदर फील्ड में हो उनको अपने डिपेंडेंस लाना अलाउड है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो में मैंने टीचिंग जॉब सर्च करने से लेकर वीजा अप्लाई करने तक सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है और क्वेश्चंस है, चाहे वो QTS से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, टीचर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई देयर। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं वहां पर टीचिंग से रिलेटेड डेली इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु वांटेड टू टीच इन UK एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।